स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और टीएमसी के लिए कहा जा रहा है ये राह नहीं आसान। टीएमसी यानी ममता बनर्जी वाली काली घाट वाली टीएमसी कई दशकों बाद बीजेपी राज्यसभा में बहुमत की ओर जा रही है। टीएमसी टूट के बाद उसके बीजेपी से उसमें शामिल होने के साथ ही उसके 117 सांसद राज्यसभा में होंगे, यानी एनडीए के 155 सांसद इस दौर में बहुमत के आंकड़े को संतुष्ट करते हैं। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तीनों को बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक शेष था। वहीं सुष्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या पहले 13 थी। अब इन तीनों के इस्तीफा देने के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई है। तृणमूल के बागी खेमे के सूत्रों के अनुसार टीएमसी के साथ छोड़ने की सूची आगे और भी लंबी हो सकती है। डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और डोला सेन को छोड़कर इस समय ममता बनर्जी का विश्वास पात्र और कौन है, इसे लेकर ऋतुव्रत बनर्जी और उनके समर्थक लगातार अटकलों को हवा दे रहे हैं। उधर टीएमसी विधायकों में टूट के बाद पार्टी संगठन पर भी ऋतव्रत गुट का दावा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 8 जुलाई को टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। एजेंसी का आरोप है कि पार्टी से एक एविएशन कंपनी को भेजे गए पैसे का इस्तेमाल एक एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया था। इसके बाद इन्हें किराए पर फिर से अपनी ही पार्टी को दे दिया गया। ऋतव्रत बंदोपाध्याय गुट ने अभिषेक बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट वाले तृणमूल कांग्रेस को राहत देते हुए फ्रीज किए गए तीनों बैंक खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया है। खातों के भुगतान पर निगरानी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार की नियुक्ति की गई है। पार्टी के तीनों खातों से भुगतान के लिए अधिकृत दस्तखत करने वालों में से 2 के दस्तखत वाले चेक विशेष अधिकारी के सामने पेश किए जाएंगे। उनके काउंटर साइन के बाद ही बैंक भुगतान करेगा। ममता बनर्जी के सामने चुनौती अपनी पार्टी को बचाने की है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा उनके भतीजे और पार्टी के सर्वे सर्वा अभिषेक बनर्जी की है। बागी विधायकों और सांसदों में लोगों की ज्यादा नाराजगी अभिषेक बनर्जी के वर्चस्व को लेकर है। और बीजेपी में शामिल होने पर सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि टीएमसी में रहना मुश्किल हो गया था उनके लिए। I am in politics for the past 59 years. I have fought against the CPIM. I have fought against the Naxalites. I have fought against the anti-socials in my life. But the fact remains, for the past 15 years, I was with a party of hoodlums, and ultimately I was convinced that I should no longer exist, I continue with this party. तो कुछ उसी तर्ज पर दरअसल प्रकाश चिक बराइक ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने विकास के लिए बीजेपी को चुना है। तो ये सारी बातें हुई इस पूरे मुद्दे पर। सौगत राय ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा बीजेपी विपक्ष को तोड़ने का खेल खेल रही। इस तरह की तमाम सारी बातें सामने आई हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस खेल को कैसे देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी और कितना डेंट लगेगा ममता बनर्जी को, क्योंकि अब तो चेक भुगतान पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। निखिल, देखिए, पहले तो एक अपडेट दे दूं कि अभी राज्य विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और राज्य विधानसभा में अभी काफी व्यस्त राज्य विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले प्रकाश चिक बराइक भी आए हैं, अभी सुखेंदु शेखर राय भी यहाँ पर प्रवेश किए, सुष्मिता देव भी आने वाली है और सोमवार को वो सारे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके पहले जो कागजात लेने होते हैं उस बारे में वहां पर है। और अभी राज्य विधानसभा का जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जाके वो राज्य राजनीति का स्थिति है। राज्य विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में अगर आप देखेंगे, आप जगह सीधा एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड पर एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का घर है। तो वहां पर एक बैठक होता है, तृणमूल का एक गुट वहां चले जाते हैं। जो विधानसभा के मेंबर नहीं है वो भी आते हैं, जैसे अरूप विश्वास कुछ देर पहले आए हैं, वो चले जाते हैं। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कुणाल घोष का यानी कालीघाट तृणमूल का जो खेमा है उनको घर दिया गया है। तो उनमें भी जो 14 एमएलए है वो भी आते हैं, उनका जो शिविर है। तो विधानसभा के भीतर ही मानो एक, अगर आप देखोगे तो एक लाइन खींचोगे तो ऐसी एक लाइन आती है
दोनों के घर में, एलओपी का घर और उधर कालीघाट तृणमूल का घर। तो यही स्थिति है तृणमूल का। और इस तीर के जो आर पार जो ये शेप है, ये तीर के आर पार हर दिन कुछ ना कुछ होता है और हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और ऋतव्रत खेमा का कहना है जो आज एक बैठक कर रहे हैं जावेद खान के रिसोर्ट में, और उसके बाद शाम को उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उनमें से वो राज्य सभापति कौन होंगे, उनके पार्टी के चेयरपर्सन का तो नाम घोषणा कर दिया गया था, लेकिन राज्य सभापति कौन होगा उसका नाम आज घोषणा हो सकती है। और 21 जुलाई जो अभी भी 10 दिन है, जो तृणमूल के शहीद दिवस सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम जो तृणमूल के एग्जिस्टेंस से जुड़ा है, जो कार्यक्रम वो है, तो उसको सामने रखकर आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसी सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। ऐसा ही ऋतव्रत खेमा का कहना है कि आप देखकर कहोगे कि ये भी आप लोगों के साथ है, तो ये उनका कहना है। तो साथ ही साथ ये तो गया है कि कौन है और कौन नहीं है। दूसरी ओर आप देख ही रहे हैं कि ममता बनर्जी जितनी बात सामने आती है वो अपना जो टेम्परामेंट है वो लूज कर रही है। और उसके साथ साथ इस चार्टर्ड विमान को लेकर जो नया जो डेवलपमेंट हुआ है जो ईडी के जांच में, इसमें भी ऋतव्रत बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अगले हफ्ता दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर वो ईडी को कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके साथ वो सब इंफॉर्मेशन ईडी को देंगे। और आज कोलकाता हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी को तो फटकारा भी लगा है कि उनको उनका वॉइस सैंपल देना है डीजे वाले कमेंट में। तो एक तरफ से देखा जा रहा है काफी सारे घटनाएं घट रही है, लेकिन हर घटना का आप अगर सारांश करेंगे तो यही है कि टीएमसी और भी कालीघाट टीएमसी, माफ कीजिएगा, कालीघाट टीएमसी और भी ज्यादा खाई की तरफ जा रही है। बिल्कुल, कालीघाट टीएमसी और मुश्किल में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ।